Hello guys, this is Sagar Bhai and today we are back with a new podcast, new episode, new vlog. क्या बोलना है बोलो यार, क्या बोलूँ, इतने दिनों से भर के बैठा हूँ. सिर्फ काम पे जा रहे हैं, आ रहे, काम पे जा रहे, आ रहे, सो रहे, जिम कर रहे. Fuck this shit bro. लेकिन क्या है कि इम्पोर्टेंट है बिकॉज क्या है कि हमें समझ में आना चाहिए कि कितना मेहनत हो रही है, कितना फाइट हो रही है बॉडी बनाने के पीछे. सीखने के लिए कुछ नई चीज़ें सीखनी है तो उसके लिए फाइट है, बहुत सारा फाइट है ब्रो. लाइफ में आगे बढ़ना. अभी बीएमसी का रिजल्ट आया, बहुत सारे दोस्त सब इंजीनियर बन गए. ग्रेट, देख रहे होंगे तो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस. मुश्किल है देखना बट मैंने आज एक फील किया कि पता नहीं जो लोग देख रहे हैं वो रेसिप्रोकेट कर रहे होंगे तो देखना. मैंने एक चीज़ फील की कि अगर पहले तो मैं बता देता हूँ, मैं अभी कोस्टल रोड में हूँ तो मैं यहाँ से ट्रैवल कर रहा हूँ ऑफिस को. एंड सोचा अभी क्या करें तो वीडियो बना देते हैं, एटलीस्ट कुछ समय का यूज़ हो जाएगा एंड इट्स नॉट इवन डिस्टर्बिंग माई फ्लो. तो जो थॉट्स आ रहे हैं वो और मैं बाद में नहीं बता पाऊँगा, तो हियर वी गो, जल्दी करते हैं, ठीक है. तो मैंने सोचा, मतलब सोच के थॉट आया कि क्यों मतलब झगड़े होते होंगे मॉम और डैड में, मतलब मॉम डैड के बच्चों से झगड़े क्यों होते होंगे, लाइक एल्डर किड्स का, ठीक है. तो मेजॉरिटी इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारा ऐसा ये है कि एल्डर किड्स का हमेशा ताता पापा ये झगड़ा होते रहता है. तो व्हाई इज दैट, ठीक है. तो आई हैव फिगर्ड आउट अभी कि क्यों. एक तो इसका फिगर आउट होने के बाद ये पता चला है मुझे कि जैसे उन लोग को कुछ भी जो मतलब जब हम लोग यंग होते हैं ना तो हम लोग को ऐसा लगता है अरे मेरे को जो करना है मैं करूँगा, मैं मेरी तरह से है, हाँ ठीक है. ऐसा वाला जो एटीट्यूड होता है ना वो जनरली यंग एज में होता है एंड वो थोड़े दिन बाद चले जाता है बिकॉज क्योंकि हम लोग ठोकर खाते रहते हैं ज़िंदगी से. तो हम लोग ठोकर खाते मेलो डाउन होते जाते हैं, गुस्सा भी कम होते जाता है. किसी को गुस्सा रहेगा, गुस्सा कम हो जाता है. कोई इमोशनली इमेच्योर या इमोशनली ज़्यादा हर चीज़ में डालता रहेगा तो वो भी सीख जाता है कि नहीं यार ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना है, ठीक है. तो उससे भी समझ आ जाता है आदमी को. लेकिन जो पहला बच्चा होता है वो ये सब फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करता है. लाइक जैसे कि अगर डैड का कुछ रहेगा, कुछ गंदी आदत रहेगी, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ड्रिंकिंग और एनीथिंग, मैं बोल रहा हूँ साइकोलॉजिकल, टोटली साइकोलॉजिकल चीज़ों के बारे में बोल रहा हूँ मैं. जैसे कि ये कोई गंदी आदत है, ये ऐसे ही बात करते हैं या कुछ ऐसा बोलते होंगे कि वो अच्छा नहीं लगता होगा, मतलब उनको अच्छा उनको फ़र्क नहीं, उनको मतलब वो इग्नोरेंट है, उसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है बिकॉज उसको लगता है कि ठीक ही बोल रहा हूँ मैं. या मम्मी रहेगी या मम्मी को कुछ ऐसा सेम, बॉयज़ गर्ल्स सेम ही है, मेल फीमेल का दोनों को भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं बात करने में या ऐसे. तो हर एक का एक अलग अलग प्रकार का वो होता है, ठीक है. कुछ तो बुरी आदत है मेरे में भी है, तो वो मुझे नहीं पता ना कि मैंने इतना समझा है कि अगर हम लोग रिलेशनशिप में रहते हैं तो दूसरा आदमी हमको बता सकता है कि क्या हमारी गंदी आदतें हैं. बट ऐसे तो नहीं पता चलेगा खुद अकेले में, बिकॉज अगर हम लोग बहुत ही इग्नोरेंट होते जाएंगे एंड देन आइडिया नहीं आएगा. तो देन ये चीज़ें पिकअप करते हैं पहले फर्स्ट किड, बिकॉज वो एक जर्नी पे है. तो सेकंड किड, थर्ड किड जब होगा, मेजॉरिटी सेकंड थर्ड, तो उनको क्या होगा कि उसमें होगा ही नहीं बिकॉज वो लोग मैच्योर हो रहे हैं. तो वो उस सेक्शन में सिक्योर होंगे, कुछ और प्रॉब्लम्स होंगे उनमें ऑब्वियसली, वो जिसको लॉन्ग टर्म टाइम लगता है ठीक होने में. बट इसमें तो नहीं होगा, आई फील इसमें नहीं होगा. लेकिन ये जो यंग वाला है ना, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो ऐसे ही करता हूँ, ठीक है, हाँ, झगड़े जो होते हैं ना, मतलब झगड़ा एक्चुअली एडमेंट बिहेवियर के कारण ही होते हैं मेजॉरिटी, आई फील. तो वो सब यंग एज में होता है और फर्स्ट किड यंग एज में ही होगा, 25 से लेके 32 के बीच में. तो वो बच्चा वो सब सीखता है और वो जाने के लिए टाइम लगता है. एंड देन जब ये बच्चा 20-25 साल का हो जाता है तो ऑब्वियसली उसने तो उनसे ही सीखा था, तो वो तो उसमें है इनग्रेन्ड. लेकिन वो लोग अभी इसको बताएंगे कि अरे वो सब गलत है ये वो, बिकॉज अभी वो चेंज हो गए, बिकॉज उनको 20 साल लग गए चेंज होने को. और अब ये एक्सपेक्ट करेंगे कि तुम्हारे 20 साल में अब ये अरे असं नको वागू,
अरे तसं नको वागू, अरे ऐसा नहीं करना चाहिए, अरे ऐसे बात नहीं करना चाहिए, वैसे बात नहीं करना चाहिए, तो देन व्हाट हैपेंस कि वो तो तुमसे ही सीखा था, ठीक है। तो ये पेरेंट्स का मतलब, मैं ये मेरे लिए नहीं बोल रहा हूँ बट जनरली बोल रहा हूँ कि ये होगा रीज़न कि अभी माँ बाप तो आगे बढ़ गए लाइफ में कि हाँ हम तो अच्छे हो गए, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया है अभी कि वो बच्चा तो वही सीखा था क्योंकि तुम लोग यंग थे तभी, और वो रेसिप्रोकेट होते होते बिकॉज वो कॉन्शियसनेस में आएगा, वो पढ़ाई करके सब करके वापस आएगा, वो समझेगा वो चीज़ें, एंड देन अभी वो खुद के रिलेशनशिप्स या खुद को डिस्कवर करता रहेगा, देन वहाँ पे पता चलेगा ओ माय गॉड ब्रो क्या हो गया ये तो वैसा का वैसा लग रहा है जैसे हम लोग ने पूरा छुड़ाने का कोशिश किया था, वैसा का वैसा इसमें वो ट्रेड्स आ गए, एंड देन माँ बाप का उसमें फ्रिक्शन होना शुरू हो जाता है बिकॉज ये वैसे कैसे बात कर रहा है, बट एक्चुअली ये तो वैसे ही बात कर रहा है जैसे हम लोग बात करते थे। तो देन बिकॉज अभी हम लोग तो छोड़ दिए 20-25 साल पुरानी बातें, अभी अपने को कहाँ याद आता है। अभी मेरे को ही पूछेगा 10 साल पहले मैं कैसा बिहेव करता था कॉलेज में, या वो बहुत ही अलग था भाई वो, तो वो वैसा तो मैं आज बिहेव नहीं करता हूँ, बट मैं याद भी नहीं करता हूँ, मैं उसमें गलत भी नहीं मानता हूँ, बट गलत तो रहेंगी ही चीज़ें, कुछ ना कुछ गलत थी, मुझे याद है कुछ चीज़ें तो बहुत गलत थी तो सही नहीं है वो। तो दैट्स द रीज़न कि यहाँ पे फ्रिक्शन होना शुरू होता है। अब ये मेरे को लगता है कि इसको ठीक कैसे करें, तो कंक्लूजन ये है कि हम लोग अगर एक्नॉलेज करें और समझने की कोशिश करें तो ये शायद हम लोग 10 साल की जगह 1-2 साल में भी हम ठीक कर सकते हैं खुद में, बिकॉज हमको मेन क्या है कि हमें खुद को संभालना है, खुद को समझ के लेना कि भाई ये तो इनसे ही आया है, लेकिन अभी अपने को समझ के लेना कि भाई अपनी गलती हो गई है, एंड ठीक है अभी अपन अब क्या कर सकते हैं, मॉम डैड है एट द एंड क्योंकि मेरे को लगता है कि हम लोग कहाँ से सीखेंगे ये सब, तुम लोग अगर डीप डाउन जाओगे ना तो वहीं से निकलेगा सब, आई फील वहीं से, मतलब आसपास, मतलब सबसे ज़्यादा हैंग आउट जो मॉम डैड के साथ किए उनकी बात कराओ। अभी समझो तुम बोर्डिंग स्कूल में ही थे तो फिर तो हो गया तुम्हारा तो कुछ हो नहीं सकता, बिकॉज जिसने तुमको पट्टी पढ़ाई होगी वो तो तुम्हें मिलेगा नहीं, तो तुम लोग को कभी समझेगा ही नहीं कि गलत क्या हो रहा है। जो लोग मॉम डैड के साथ रहे होंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स अपने में देखते होंगे, कुछ गलत होंगे, वो लोग शायद ये वाला एप्लीकेबल है उनको, बिकॉज वो लोग फिर वो ठीक कर सकते हैं एंड थोड़ा ग्रो कर सकते हैं साइकोलॉजिकली, हाँ साइकोलॉजिकली और स्पिरिचुअली भी, बिकॉज ये चीज़ें तुमको कहीं ना कहीं हैम्पर करेंगी क्योंकि तुम्हारा मन स्थिर नहीं होगा, स्टेबिलिटी नहीं रहेगी थॉट में, हमेशा हिलता रहेगा वो चीज़ें। तो इट्स बेटर कि ये तरीके से हम लोग अटैक कर सकते हैं। तो यही मेरे को आज बनाना था वीडियो, और मेरे दिमाग में अभी थॉट है, बोला अभी मैं ऑफिस जा रहा हूँ, बट सोचा कि अभी अगर मैंने नहीं बनाया तो मैं भूल जाऊंगा, और हर बार मुझे एक ऐसा वीडियो बनाने का आइडिया आता है और मैं भूल जाता हूँ, और फिर यही होता है कि मैं वीडियो ही नहीं बना पा रहा, वीडियो नहीं डाल रहा, देन वही साइकिल में हम लोग गिर गए फिर से कि यार कुछ कर नहीं पा रहे, कुछ क्रिएटिव नहीं बना रहे। तो ये है क्रिएटिव, और भाई इससे आसान क्या है, बात करना पसंद है, मज़ा आता है बात करने में, एंड कर पा रहे, सही है, एवरीथिंग इज गुड एक्चुअली, जॉब सही चल रहा है, सब सही है, लेकिन एक चीज़ है, सीखते रहना है। चलो पीस आउट गाइस, मैं अभी सीलिंग पे हूँ एंड अभी जाऊँगा, पीस।